हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र आपका केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आरपीएस ने सेकेंड गेट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी में साइंस की लगभग 1500 पोस्टें आई है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस है कि इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने का। तो हम इस चैनल में सेकेंड गेट एग्ज़ाम की कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स के बारे में पढ़ेंगे तथा सबसे पहले आज हम इस केमिस्ट्री क्लासेस में केमिस्ट्री की इंट्रो क्लासेस जिसको कहेंगे, इसमें हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम में किस किस तरह की केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इसका सिलेबस है। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड केमिस्ट्री का कोर्स है, सिलेबस है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री। 3 भागों के अंदर सिलेबस होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री। तो देखिए हमें इस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ला सकें। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंदर हम लोगों को परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल पढ़े जाते हैं, जैसे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो हमारे पास होते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में सब टॉपिक है, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम रासायनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड किस तरह से आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे इनके बारे में। उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, संकरण के बारे में, MO2 के बारे में, अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में, VBT के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक बंध के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी कंपाउंड का IUPAC नेम देके IUPAC नेम पूछ सकता है, किसी कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या पूछ सकता है, या कोई भी तरह की प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता के बारे में, और समाव्यता का टॉपिक भी इसके अंदर है। तो ये सारे टॉपिक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हम कंप्लीट आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हमारे कोर्स में S ब्लॉक का पार्ट है, P ब्लॉक का पार्ट है, D ब्लॉक है और F ब्लॉक है। F ब्लॉक के अंदर हमारे पास कौन से आ गए, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो हम इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानेंगे कि हमको सब कुछ पहले पता होना चाहिए कि हम जो भी केमिस्ट्री या कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर टॉपिक क्या क्या है, उस टॉपिक के अनुसार ही हम अपने कोर्स की तैयारी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक है GOC, ठीक है। GOC का मतलब सामान्य कार्बनिक रसायन, यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है, यानी लगभग पूरी ऑर्गेनिक इसी टॉपिक में से ही बनती है, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक अनुनादी संरचनाएं, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिकता के बारे में पूछा जाता है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक है या नहीं है, प्रेरणिक प्रभाव हो गया हमारे पास में, संयुग्मन प्रभाव, काफ़ी सारे प्रभाव है पर। तो ये सारे हम किसके अंदर पढ़ेंगे, GOC के अंदर, जिसमें हम IUPAC नामांकन भी आ गया है और भी छोटे मोटे सारे पार्ट जो हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड, कैसे कैसे कार्बनिक कंपाउंड को कैसे शुद्धिकरण किया जाता है, सारे इस टॉपिक में। उसके बाद हाइड्रोकार्बन को हमने एल्कीन और एल्काइन, ये पूरा हम पढ़ेंगे। एल्केन बनाने की विधि, एल्कीन बनाने की विधि, एल्काइन बनाने की विधि तथा उनकी रासायनिक विधियाँ, वो क्या क्या काम आते हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक है पॉलीमर, बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक के भी काफ़ी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु और दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हर साल इनमें से 1-1, 2-2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई केमिस्ट्री आएगी नहीं, सीधा सा पूछ लिया जाएगा कि किसी भी बहुलक के बारे में पूछ लेगा, इनके 1 लक्कों के बारे में बताइए किससे मिलकर बना हुआ है, इससे रिलेटेड जैव अणु के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक अम्ल है,
प्रोटीन है, विटामिन है, इनके बारे में पूछ लिया जाएगा कोई भी कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ है, इसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की इसके दैनिक जीवन में रसायन में किस प्रकार से रसायन विज्ञान का उपयोग करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम जितनी भी ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उन दवाइयों के उपयोग क्या है, वो किन किन औषधियों से मिलकर बना था, उनका उपयोग क्या क्या होता है, तो सारा हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में डिस्कस करेंगे। साबुन के बारे में, अपमार्जक के बारे में, ये सारे दैनिक जीवन में रसायन में सारा आ जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भौतिक रसायन, जिसमें सबसे पहला है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं हम जानते हैं, ठोस अवस्थाएं होती है, द्रव अवस्था और ठोस हो गई, हमारे पास द्रव हो गई, और एक गैस अवस्था हो गई। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठोस अवस्था हम सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर हम ठोस अवस्था पढ़ते हैं, जो क्लास 12th का चैप्टर है। उसके बाद में हम गैस स्टेट, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ पार्ट हम इसका सॉल्यूशन यानी विलयन के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग से एक चैप्टर है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साम्य अवस्था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था को दो प्रकार में बांटा गया, एक आयनिक साम्य अवस्था और एक रासायनिक साम्य। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम इसको पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम ऊष्मागतिकी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग हमेशा हर साल क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें साइंस केमिस्ट्री आ रही है और ऊष्मागतिकी में से क्वेश्चन नहीं आए। उसके बाद रिडॉक्स है, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, कोई भी आपको यौगिक दे दिया जाएगा, उसमें से उस तत्व की आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाएगी। उसके अलावा है अपने पास धातुकर्म, मेटलर्जी, जिसके अंदर हम धातुकर्म के बारे में, कोई भी मेटल दे दिया जाएगा, उसके अयस्क के बारे में जानकारी पूछी जाएगी कि लोहा है, लोहे से प्राप्त अयस्क का क्या नाम, उस अयस्क कौन सा है, एल्यूमिनियम का कौन सा है, तो वो बेसिक जानकारी हमें इस चैप्टर में लेनी है। उसके बाद हमारे पास पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ना है, और पर्यावरण रसायन, जो नॉर्मल हमारे पास एनवायरनमेंट के बारे में कुछ जानकारी, और एक 8वां चैप्टर है हमारा 8वां, इसके अंदर सॉल्यूशन विलयन। ठीक है, जो लिक्विड अवस्था से, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हम अणुसंघ के गुणधर्म वगैरह पढ़ते हैं, और मोलरता, मोल भिन्न, इनकी परिभाषा। एक टॉपिक और रह गया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। तो ये हमारे पास में केमिस्ट्री का लगभग पूरा सिलेबस हो गया है। इसके अलावा कुछ पार्ट हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी पढ़ेंगे हम। आपके कोर्स में एक यूवी है और एक आईआर है, अल्ट्रावायलेट और अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। तो ये सारा कोर्स आपका केमिस्ट्री का हो गया है। इसमें लगभग सारी पूरी केमिस्ट्री आ जाती है। ये जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे आपके कोर्स में ले रखा है एक सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का, 12th लेवल का, और एक ग्रेजुएशन लेवल तक का, तो हम कंप्लीट जो भी टॉपिक होगा वो पूरा अपन ग्रेजुएशन लेवल तक का लेके चलेंगे। सारे टॉपिक को अपन एक इम्पोर्टेंट तरीके से, कि उनको हाई से हाई कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते जाएंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, तो आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक में वीडियो बनाएंगे और आपका हर टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। और आपको इस चैनल के बारे में जितना लाइक और शेयर करेंगे, आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक ये बात पहुंचेगी और वो इस केमिस्ट्री के चैनल से जुड़ सकेंगे। तो अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। हम जल्द ही केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो के बारे में आएंगे, जिसमें हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।